ओम शांति। सचमुच इस संगम युग में हम सभी बाबा के महान तपस्वी बच्चों को एक बात का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो है भोग का। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान को हम भोग लगाए बगैर ना खाएं, ये विशेष ध्यान रखें। और भोग का हम महत्व भी समझेंगे। भोग से क्या क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कौन सी प्राप्तियां हम कर सकते हैं और कैसे हम भगवान को रिझा सकते हैं। तो अंजलि, बहुत बड़ी घटना घट रही है अब इस संसार में। जो सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना करने वाला है, सोचो वो खुद भूखा है ना आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति के घर में यदि 500 लोग भोजन खाते हों और वो खुद भूखा रहता हो तो कैसा लगता है। और जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है वो भूखा है। और वो भूखा किसका है? भगवान भावनाओं का। और भावनाओं की अकाल पड़ गई है, स्वार्थ पनप रहा है। आज हर इंसान के जीवन में, मन में एक स्वार्थ पैदा हो गया। अब सोचते क्या है लोग कि जिस प्रकार दुनिया में लोगों को यदि अपना काम बनवाना है या किसी से काम है तो समझते कि भाई इनको कुछ दे देंगे तो वो हमारा काम कर देंगे। तो लोगों जैसा आज भगवान के साथ भी व्यवहार करने लगे हैं कि भगवान को हम एक नारियल चढ़ाएंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे तो भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। बड़ी सोचने की बात है। भगवान को इन चीजों से क्या मतलब? वो है भावनाओं का भूखा। आप सच्चे दिल से यदि उसे फूल या पत्ते भी चढ़ा देंगे तो भी वो खुश हो जाएगा। बस अंतर इतना कि हमें अपनी भावनाओं से उसको रिझाना है। क्योंकि आज पूरे संसार में एक स्वार्थ की भावना हो चुकी है। तो वास्तव में भगवान भूखा किस चीज का है? भावनाओं का। और भाड़ा भी किस चीज का देता है भगवान? ऐसा तो नहीं कि भाई पूरी हलवा चावल लड्डू इसका देता नहीं। भगवान भाड़ा देता है भावनाओं का। और भावना कहाँ पनपती है? यहाँ दिल के अंदर। भोग और कुछ नहीं, यह अंजलि मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है जो मैं स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करता हूँ या करती हूँ। अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो वो भगवान की किसी भी काम का नहीं। अब कईयों के मन में ये संकल्प आते हैं कि हम भोग लगाते तो क्या भगवान, जैसे सेंटर पर लगाते, मधुबन में लगाते, तो क्या वो भोग भगवान तक पहुंचता है या फिर यूं खेल पाल है? तो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ये तो खेल पाल है। क्यों कहा? क्या हुआ? क्योंकि जैसे जैसे संस्था बढ़ती गई, कुछ ऐसे भाई बहने आ गए जिनमें माया प्रवेश करने लगी कि मेरे में तो मम्मा आती, बाबा आते और भोग लगाते हैं। बाबा ऐसे ही किसी में भी नहीं आएगा। बाबा का मुकर्रर रथ अभी है जो था, ब्रह्मा बाबा और अभी हैंगे, और गुलजार दादी का। और बाबा ने गुलजार दादी का रहस्य भी बताया कि दादी 7 जन्मों से पवित्र है, तभी तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सर्वोच्च सत्ता को अपने ब्रेन में धारण करने की शक्ति है। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं? अगर भोग में भावनाएं है तो 100% पहुंचता है। और यदि उसमें भावना नहीं, केवल नियम निभा रहे, केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं कि भाई सभी ब्राह्मण आत्मा भोग लगाती हैं और
बाबा कहते, दीदियाँ कहती हैं कि भाई भोग लगाओ। तो अगर सिर्फ कहने से और देखा दा करके कि भाई वो लगवाते तो चलो हम भी लगवाते, केवल रीति रस्म अगर निभा रही हैं तो फिर उसका भाड़ा नहीं मिलता, कोई भाड़ा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान केवल भूखा है तो भावना का, और यदि इसमें भावना नहीं तो भाड़ा भी नहीं। जब बाबा आते थे तो दादियां भोग लेकर के जाती थी बदन में। एक बार बाबा को दादियां भोग लगाने के लिए ऊपर लेकर के थाली गई बदन में, तो उस थाली में बाबा ने बदन में दीदी को सांप दिखाया। अब दीदी घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर के गई थी, सांप कहाँ से आ गया थाली में। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहाँ हुई है। लेकर के नीचे आई, देखा डिब्बी खोल खोल करके, तो एक डिब्बी में बाल था, उसको निकाल कर फिर जैसे कि दूसरा तैयार करके फिर दीदी भोग लेकर के बाबा के पास ले गई। तो दीदी ने बाबा से कहा कि बाबा एक बाल का आपने इतना बड़ा सांप क्यों दिखा दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची ये सूक्ष्म बतन है, और सूक्ष्म बतन में छोटी सी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। तो वास्तव में बात काम उतारने की नहीं, बात है भावनाओं का, और बाबा को बांधने का, उसके प्यार में मगन होने का। और भोग लगाने से भोगनाएं खत्म होती हैं। और भोगनाएं कब आती हैं? जब पुण्य हमारे थोड़े डाउन हो जाते हैं, और जब पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से भोगना व्यक्ति के सामने आती है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, या कारोबार से रिलेटिव हो। किसी न किसी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जो हमारे मन के विपरीत होगी, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं, उसे ही भोगना कहते हैं। वास्तव में बहुत सुंदर अभी समय चल रहा है जब हम पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्यों से भरपूर कर सकते हैं। संगम को बड़ी भारी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं ना जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं। जिसके पास दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं वो कोटों में भी कोई में भी कोई अति भाग्यशाली आत्मा होती है। और ये दो बातें हैं समय, समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समझ होता है, समय होता है ना, तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है ना, तब हमारे हाथ से क्या निकल जाता है? समय। अब बड़ी बुद्धिमान बन करके समय को भांप करके तीसरा नेत्र खोल करके और सोचो कि वास्तव में कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है, उसे काटने की ताकत पूरी इस ब्रह्मांड में नहीं है। अब समय को भांप कर समझदारी से अब वो मुझे कर लेना चाहिए जो मुझे करना चाहिए। अपनी आत्मा को पुण्यों की दौलत से और दुआओं के खजाने से इतना भर लें कि जो कहावत है ना संसार में कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, हम इस कहावत को गलत साबित कर दें कि ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ हम जाएंगे। हम पुण्य की दौलत से भरपूर होकर के आएंगे। देखने वाला कहे कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है, लोग तारीफ करें, याद करें कि सचमुच बहुत अच्छा व्यक्ति था,
बहुत अच्छे जीवन अपना जिया, ऐसा लोग कहें। तो देखिए भोग जो बाबा ने कहा ये गुरुवार को लगता है। कौन से दिन? बृहस्पतिवार। गुरुवार और ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है, उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर, हाथी धन का प्रतीक और शेर ताकत का, जिसके लिए कहते हैं कि जिनके पास शेरों जैसी शक्ति हो, यानी कि वो राजाओं जैसा जीवन जीता है। तो जिनकी बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है, इसलिए गुरुवार का भोग कभी मिस नहीं होता है और न कभी हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ये सचमुच बहुत सुंदर बात है। कई बार हम कहते भी हैं कई भाई बहनों से जो नहीं आ पाते आश्रम पर, रोज नहीं आ पाते, तो उनसे यही कहते हैं कि भाई कोई बहन या भाई नहीं आ पाते तो उनसे क्या कहते हैं कि भाई गुरुवार को आप जरूर आओ, गुरुवार का भोग मत मिस करो। सचमुच ये भी एक बहुत बड़ी कर्मों की गति है। जिसका पुण्य कर्म होगा वही वो इस परम पिता परमात्मा का प्रसाद भोग स्वीकार कर पाएगा, वरना उसका कर्म ही उसको बाहर खींच के फेंक देगा। इसलिए यदि हम भगवान का भोग स्वीकार कर रहे और भगवान को भोग लगवा रहे हैं, यदि हम अपने कुछ जीवन की कमाई को जमा करके ईश्वर को यदि भोग लगवा रहे, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा पुण्य समझो, दुआएं समझो और ये परमात्मा की कृपा समझो। अगर वो चाहे तो संसार में ऐसे कितने करोड़पति हैं, किसी के भी मन में एक बात डालेगा और वो भोग लगवा सकते हैं, परंतु नहीं, भगवान उन्हीं का स्वीकार करता जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, मन के हैं और जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और बाबा मूल्यों में भी कहते हैं कि बच्चे, मैं एक एक दाना पाई पाई जिन्होंने सच्ची श्रद्धा भावना से इकट्ठा किया, मैं गरीबों का ही सफल करता हूँ, गरीबों को ही साहूकार बनाता हूँ। इसलिए यदि हम गुरुवार मिस करते हैं तो गुरुवार को जरूर जाइए। आपके कहाँ पर भी, जहां पर भी आश्रम हो पास में, जरूर जाएं और आप गुरुवार को भोग जरूर लगवाएं। महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, हैसियत है, उस अनुसार हम बाबा को भोग जरूर लगवाएं। और जो लगवाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो जाते हैं वो उनका बहुत बड़ा पुण्य है। परंतु जो नहीं जाते या जो नहीं लगवाया, अभी तक नहीं लगवाया है, वो जरूर लगवाएं। और जो लगवाते हैं या जो अभी नहीं लगवाया है, वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि हम लगवाएंगे या लगवाना शुरू करेंगे। तो वास्तव में बहुत सुंदर पुण्य कर्म समझो, अपना भाग्य समझो कि भगवान हमारे नाम का खाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा भी है, अंत समय में मैं उन्हीं बच्चों को दाल रोटी दूंगा जिसने भगवान के घर का, जिसने भगवान ने जिसके हिस्से का खाया है। तो आप जरूर लगवाइए। आपको जहां पर भी लगवाना है, जहां आपका आश्रम हो वहां पर, कहीं पर भी, लेकिन बाबा को भोग जरूर लगवाइए। इसलिए तो कहते हैं ना कि समय प्रति समय बाबा को भोग भी हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार की सबसे सर्वोच्च सत्ता को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा तो भाग्य का क्या कहना वास्तव में, जिसके बारे में
गायन है ना, दुख भंजन भोजन, जिसके लिए कहते ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते थे। ये भोग अंदर जाते ही पता नहीं कितने दुखों को हरने की ताकत रखता है। इसलिए हमें बाबा को भोग जरूर लगवाना चाहिए। और यदि इसमें भावना से, और हम कहते भी हैं कि भाई भोग खाने से बीमारियां ठीक होती हैं, भोगनाएं खत्म होती हैं, तो ये 100% सत्य है। यदि इसे हम भावना से खाएंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। जो एक टाइम, कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं। अपने घर पर भी जो हम भोजन बनाते, या जहां पर जिसके घर पर लहसुन प्याज बनता है, तो जरूर आप फल का भी बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो रोज तो हमें लगाना ही है, परंतु बाबा के घर में गुरुवार को 15 दिन, महीना में 2 महीने में जरूर बाबा को भोग लगवाना चाहिए। तो ये बाबा की गारंटी है कि सृष्टि चक्र पर तुम जितने भी जन्म लोगे, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। आपके दरवाजे पर लेने वालों की लाइन लगी हो रहेगी और आप दाता बन करके देते रहेंगे। तो इस विनाश के समय सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने खाया, भोग स्वीकार किया, उस घर को बाबा पालेगा। चाहे वो धरती फाड़ के दे, चाहे आसमान चीर के दे, दाल रोटी अंत तक जरूर देगा। ये उसका वायदा है।